पता ही होगा, जैसे कि ये लेटर आया था हरियाणा सरकार का 19 फरवरी 2026 को। सभी डिपार्टमेंटों को लेटर गया है। ये जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग लेटर था, आप लोगों ने तो पता ही भी है। इसमें भी जो टाइम है अब आगे, जो जॉब सिक्योरिटी फॉर्म भरने का है, अब अप टू 15 मार्च 2026 को 15 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और जो वेरिफिकेशन जो डीडीओ का था, उसको अब 25 मार्च 2026 कर दिया गया है। और उसके बाद जो मान लो पोस्ट, जिस डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं थी, उसको पोस्ट को सैंक्शन कराने के लिए सर्विस एक्ट में, तो अब 15 अप्रैल 2026, और एचओडी की अप्रूवल के लिए 15 मई 2026 कर दिया। ऐसे लेटर पहले भी दो आ चुके हैं, आपको पता है। पहले जो डेट थी वो 31 जनवरी की थी, जो एम्प्लॉय के फार्म भरने की थी, उसके बाद 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। तो भाई आप लोग तो खुश हो रहे हैं बहुत, भैया डेट बढ़ रही है। पर एक सरकार को क्या चाहिए? सरकार को तो टाइम चाहिए आगे। आप लोग टाइम ले रहे हो और आप खुश भी हो रहे हो कि हमें बहुत टाइम मिल गया। टाइम जितना मर्जी, चाहे 1 साल का टाइम मिल जाए आप लोगों को, पर करना क्या आपको? फिर भी आप लास्ट दिन, जब आपके लास्ट डेट आ जाएगी ना, जैसे अब 15 मार्च है, तब आप 1-2 दिन पहले ही फार्म को भरने के लिए बैठोगे। फिर उस टाइम कहोगे कि सर्वर नहीं चल रहा है या बिजी चल रहा है, या फिर उस टाइम भी फार्म को क्या करोगे? गलत भरोगे। ठीक, अभी भी नहीं किसी के फार्म है, सबके पास ऑब्जेक्शन आ रही हैं। और मैं पहले भी वीडियो में एक बार समझा चुका हूँ कि फार्म भरने में क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं। आप सरकार को टाइम देते रहो, खुश होते रहो, सरकार को भी यही चाहिए। टाइम बढ़ जाएगा। पहले आपको ये ज्वाइनिंग लेटर थे जो आपको अप्रैल में मिलने थे, अब मई में मिलेंगे। आप जब इसको फिर भरोगे नहीं फार्म को टाइम सर, फिर आपका ये 15 मई से बढ़ के मन मानना 1 साल पे फिर चला जाए, फिर आप खुश होते फिरोगे। कई बंदे तो अब मेरी वीडियो को स्किप करने लग जाएंगे। भाई मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने जॉब सिक्योरिटी फार्म में क्या क्या गलतियां की हैं, और आपके पास ऑब्जेक्शन क्यों आ रहे हैं। तो फिर दोबारा फिर ऑब्जेक्शन आएगा, तो उसको अभी सुधार लो, अपनी ठीक कर लो वो गलतियां। मैं आपको समझाने वाला हूँ उसमें क्या क्या लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो पार्ट 2 के एम्प्लॉयज थे, उनकी जो टेम्परेरी आईडी नहीं बनी थी, अब उनकी टेम्परेरी आईडी बनानी है। तो वो कैसे बनेगी वो भी इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो भी दोस्तों ने अभी फार्म नहीं भरे हैं उनके साथ शेयर करो, उसमें आपका भी बेनिफिट है और आपके जो फ्रेंड है उनका भी बेनिफिट है। अब देखते हैं। ये जिसके पास मान लो जिनका फार्म अप्रूव हो चुका डीडीओ में, जिनने फार्म ठीक भरा, उनके पास तो ये मैसेज आया अप्रूव्ड का सक्सेसफुली का। और जिन बंदों ने फार्म गलत भर दिया, उनके पास आया ऑब्जेक्शन का, सम ऑब्जेक्शन। तो वो क्या कारण है? कारण तो बहुत है, गलतियां बहुत कर रखी हैं फार्म में। और आगे आपको चाहे 1 साल का टाइम और गवर्नमेंट दे दे, फिर भी आपने गलतियां करनी है। अब आप जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो देख लो, आपको क्या क्या लगने हैं इसमें। अब पैन कार्ड जरूरी चाहिए, आधार कार्ड जरूरी चाहिए, इसमें एक अपनी फैमिली आईडी जरूरी चाहिए, सैलरी स्लिप हो या बैंक स्टेटमेंट हो या बैंक की पासबुक की कॉपी हो। इनमें से कोई सी भी आपको एक, कोई सी भी एक चल जाएगी। अब पूछेंगे भाई सैलरी स्लिप लगानी कौन से? अब किसी बंदे की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मंथ, अगर किसी का 5वां मंथ है ना ज्वाइनिंग का, तो उसको हर साल में एक सैलरी स्लिप या एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या कोई सी भी एक लगानी है। वो चौथे महीने की या तीसरे महीने की होनी चाहिए। अगर किसी की 5वें मंथ की ज्वाइनिंग है, तो वो तीसरे महीने और चौथे महीने में तो कोई से एक मंथ की सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, हर साल की एक एक लगानी है। अब जो डीडीओ से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो, या एच के आर एन में जब आए उसका, एच के आर एन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक एच के आर एन का ज्वाइनिंग लेटर। अब ये जो एच के आर एन का अनुभव है, ये भी खुद एम्प्लॉयज निकाल सकता है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं किसी को पता तो कमेंट कर देंगे। और ज्वाइनिंग लेटर तो एक ही बार निकलता है। अनुभव प्रमाण पत्र निकल जाएगा। सैलरी स्लिप एच के आर एन की खुद निकाल सकता है एम्प्लॉय अपनी। अब वो भी उसमें बता रखा है मैंने। वो एक जो भी आप जिस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपने काम किया, उसका नाम और उसका पीरियड पता होना चाहिए आपको, और एक ब्रेक पीरियड पता होना चाहिए। अब किसी का मान लो ज्वाइनिंग, जिसने 5 2015 की ज्वाइनिंग है किसी की, अब उस साल में मान लो उसके 2 ठेकेदार बदल गए, तो बंदों ने क्या कर रखा है, 1 साल में एक ही दिखा दिया पूरे का पूरा, 365 दिन में 365 दिन उसी की वर्किंग दिखा दी। भाई उसी वजह से तो आपके पास ऑब्जेक्शन लग रही है। आपको जैसे इसमें दिखा रखा है मैंने, अब मान लो इस बंदे के जो सर्विस ईयर था, मान लो 25 अगस्त से और 24 तक, 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2023 तक 365 दिन बन रहे थे इसके। तो उसके 2 ठेकेदार चेंज थे, उसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर चेंज थे। तो इस बंदे ने क्या किया, अब 2 बार ही टुकड़े करने हैं उसके आपने। अब 30 नवंबर
30 सितंबर 2022 तक उसका एक कॉन्ट्रैक्टर रहा। फिर इसमें जो ब्रेक पीरियड है उसका, वो ब्रेक पीरियड भी चूज करना है। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से अगस्त 23 तक उसका एक रहा, तो दो टुकड़े हो गए ना, तो उसका ऐसा आपको फॉर्मेट दिखेगा उसमें भरने के बाद। आप लोगों ने किया 25 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक एक ही कर दिया उसको सीधा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब ब्रेक पीरियड डाल रहे हैं, तो ब्रेक पीरियड में अब यहाँ मान लो इसके 165 दिन दिखा रहा था ये 27 जनवरी तक। 165 दिन दिखा रहा है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर आ गया दूसरी अब बंदे का, तो उसने यहाँ 163 दिन आ गए। तो वो 2 दिन का ब्रेक है, जो ब्रेक सो ही नहीं कर रहे भाई। अब ब्रेक तो है तो सो तो करना चाहिए ब्रेक, तो ब्रेक को क्या कर रहे हैं वहां पे, जहां आपके यहाँ सो रहा है इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं इसको भाई। यहाँ पे प्रोवाइड रीजन नाउ पे क्लिक करना है आपने। बार बार समझा रहा हूँ मैं आपको बात, तभी आपके ऑब्जेक्शन लग रही हैं। और ये 1 साल का टाइम और ले लियो चाहे तुम भाई, फिर भी आपका फार्म कंप्लीट नहीं होना। लास्ट दिनों में आप कंप्लीट करने बैठोगे, फिर गवर्नमेंट को कोसोगे। गवर्नमेंट को भी यही चाहिए भाई, तुम लोग लेट ही होते जाओ। तो इसलिए अपना फार्म टाइम पे भर लो भाई, सही ढंग से भर लो। जब आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ कारण पूछेगा, रीजन, आपकी जो ब्रेक है उसकी डेट पूछेगा, कब तक ब्रेक रहा उसकी डेट पूछेगा। यहाँ पे आपको डेज दिखा देगा, 1 या 2 जितने भी होंगे। यहाँ ऐड पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद ऐड पे क्लिक करते यहाँ कन्फर्म का ये आ जाएगा, कन्फर्म करना है। रीजन देखने के लिए जहां आप रीजन दिखेंगे तो आपको ये रीजन आएंगे भी, किसी का लीव था या स्ट्राइक पे था, मेडिकल हेल्थ इशू हुआ, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जैसे कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ इसके बीच में ब्रेक था। ये सारे रीजन यहाँ लिख रखे हैं। जो आपका होगा वो सिलेक्ट करना है आपने। फिर उसके बाद आपने डेट भरनी है, कन्फर्म पे क्लिक करना है आपने। दोबारा से आप फार्म में आज समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो भाई इसको। जब ऐड करोगे, जैसे आज इसमें 2 दिन का ब्रेक था, तो 2 दिन का देखिए यहाँ ऐड करने के बाद ये ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ एक दिन ये, एक दिन ये 11 दिसंबर 25 से 11 दिसंबर 25 था, 10 दिसंबर 25 से 10 दिसंबर 25, 2 दिन का ब्रेक था। तो उस पर कन्फर्म में क्लिक करना है फिर आपने। उसके बाद कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपको ये आपका जो फार्म था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाकी फार्म आपको भरना पता है। जो आपकी गलतियां थी वो मैंने इसमें दिखा दी भी, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो। एक तो ब्रेक पीरियड नहीं डाल रहे, एक सर्विस प्रोवाइडर का जो है टुकड़ों में नहीं उसको कर रहे हो, सैलरी स्लिप नहीं लगा रहे, वो सारी मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको क्या देखना है भाई, जो इस वीडियो में अब जो पार्ट 2 के एम्प्लॉयज हैं, पार्ट 2 वाले एम्प्लॉयज, उनकी जो आईडी है, टेम्परेरी आईडी, वो कैसे जनरेट करनी है वो देख लो आप इसमें। आपका जो डीडीओ है उसको डीडीओ करेगा जनरेट, आप खुद नहीं कर सकते। जो HKRN की आपके डीडीओ की आईडी है वो इसमें जाएगा, यहाँ पे पोर्टिंग एग्जिस्टिंग मैन पावर, इस पे क्लिक करते ही उसके पास स्क्रीन पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हेयर टू जनरेट टेम्परेरी आईडी का ऑप्शन। इस टेम्परेरी आईडी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही उसके पास ऐसा ये खुलेगा पॉपअप। इस पे यहाँ टिक मार्क करेगा, और यहाँ जो चूज फाइल में इसमें पूछेंगे अब क्या लगाना है भाई, इसमें लगाना है आपने जो आपके डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट आया होगा, जो बंदों की डिटेल भेजी थी ऊपर, वो सर्टिफिकेट की PDF आई है, वो अपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करते ही आपके पास यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी ऐड मैन पावर की। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा फैमिली आईडी ऐड करनी है। फैमिली आईडी ऐड करोगे तो 2 बार करनी पड़ती है, एक बार डाल लोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, दोबारा करोगे तो डाल दे दिखा देगा। फिर यहाँ पे मेंबर नेम में आप यहाँ क्लिक करोगे, जो मेंबर ड्यूटी कर रहा है उसका नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। गेट वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे, उसके पास फैमिली आईडी में जो भी नंबर है उस पर OTP जाएगा। वो OTP भरते ही फिर आगे ये नीचे ये डिटेल खुल जाएगी सारी। यहाँ पे उसकी फैमिली आईडी दिखा देगा, यहाँ पे मेंबर का नाम दिखा देगा, यहाँ उसका मोबाइल नंबर जिस पे OTP गया वो दिखाएगा वो। यहाँ उसका नाम आ जाएगा, अपने चेक कर लेना भाई, फादर नेम चेक कर लेना, मदर नेम चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है आपने। ये सारी डिटेल अपनी चेक करते जाना आपने। उसके बाद यहाँ सारी आ जाएगी आपकी, यहाँ कैटेगरी जो भी है सारा डिटेल फार्म। उसके बाद यहाँ पे जो उसने डिपार्टमेंट में जब कि उसकी ज्वाइनिंग थी वो ज्वाइनिंग डेट डालनी है। यहाँ पे उसने करंट अपनी सैलरी डालनी है। करंट सैलरी डालने के बाद जो अगस्त 2019 में जो सैलरी ली होगी उसने, वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सारा। यहाँ पे उसने पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ किस पोस्ट पे लग रहा है, वो असिस्टेंट लैंडमैन है या LDC है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो डालना है। इस पे यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, टिक मार्क। और उसको टिक मार्क करते ही सर्टिफिकेट को यहाँ पे सेव डिटेल पे जैसे क्लिक करोगे तो समझ लो आपके वो HKRN के पास आपका डाटा चला गया। उसके बाद यहाँ सबमिट करते ही आपके पास ओके का मैसेज आ जाएगा आपके पास। बाकी कोई मैसेज नहीं आएगा ना आपके फोन पे आएगा। वो डाटा HKRN के पास चला गया आपकी टेम्परेरी आईडी बनने के लिए। थोड़े दिनों में आपके पास वो टेम्परेरी आईडी बन जाएगी। आप अपने जॉब सिक्योरिटी फॉर्म पे जैसे वो HKRN वाले एम्प्लॉय कर रहे हैं ना फीड,
ऐसे ही इनका भी डाटा फीड होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था भाई, आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिस बंदे को भाई कुछ समझ में नहीं आया वो अपने कमेंट में लिख दे, क्योंकि कई बातें इस वीडियो में बोल भी नहीं पाते ना, याद रहती भी। कुछ किसी को कोई दिक्कत आ रही है अगर फार्म भरने में, तो वो कमेंट में पूछ लो, उनकी समस्या का समाधान जरूर करा जाएगा। कोई भी अगर जानकारी लेनी हो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बार बार कह रहा हूँ भाई वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप मत करें। आपके काम की वीडियो है, गवर्नमेंट से जितना मर्जी टाइम ले लो आप, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसको चाहे अब 19 फरवरी को लेटर आया, अब 15 तक है टाइम, तो उसके बाद 15 को फिर एक लेटर आ जाएगा कि आपको 1 महीना और बढ़ा दिया। तो इसको आगे मत बढ़ाओ, आप लेट हो रहे हो आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। सरकार को तो टाइम चाहिए, वो तो टाइम मिल रहा है उनको। 15 मई पे चला गया आपका, ये जो अप्रैल में मिलना था लेटर, अब 15 मई पे चला गया। उसके बाद आपकी मर्जी, और जहाँ जब टाइम सरकार ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी उसको टाइम पे भर लो। क्यों वेट कर रहे हो कि मैं 2 दिन बाद भरूंगा, 4 दिन बाद, या लास्ट डेट में। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।